अस्सलामुअलैकुम। ये हमारा अगला लेक्चर है फाउंडेशंस और ट्रेडिंग व्यू के रिव्यू के बाद कैसे हम ट्रेडिंग व्यू यूज़ कर सकते हैं। आईसीटी की फाउंडेशंस हमने रखी, इंट्रोडक्शन का लेक्चर हुआ। तो ये हमारा चौथा लेक्चर होगा उसके बाद। और आज हम बात करेंगे एल्गोरिथमिक सिग्नेचर्स के ऊपर, जिनका हमने जिक्र किया है पिछले लेक्चर्स में। और और इस लेक्चर को मैंने इप्डा नाम दिया है, इंटर बैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिथम। सो जो एल्गोरिथम जिसको मैं बार बार मेंशन कर रहा हूँ उसका नाम ये है, इंटर बैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिदम। इंटर बैंक मतलब डिफरेंट बैंक्स के दरमियान प्राइस डिलीवरी जो हो रही है उसका एल्गोरिदम है ये। इसको इप्टा कहते हैं, IPDA। तो जो डिफरेंट बैंक्स हैं उनके दरमियान जो प्राइस डिलीवरी हो रही है, मतलब कि बैंक्स जो प्राइस सेट कर रहे हैं डिफरेंट चीज़ों की, उस प्राइस की जो डिलीवरी हो रही है ना, वो ये एल्गोरिदम कर रहा है इप्टा। इसको इसके बारे में इसका नाम और इसकी थ्योरी ICT ने दी है, इनर सर्कल ट्रेडर ने, जिसका दूसरा नाम माइकल जे हेडलसन भी है। और यही एल्गोरिदम है जो कि प्राइस को मूव करता है सारी मार्केट्स में एफिशिएंटली। वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। और हमने जिक्र किया था कि क्योंकि ये एल्गोरिदम है, ये प्रोग्राम है, तो ये प्राइस तो चेंज कर सकता है लेकिन ये टाइम चेंज नहीं कर सकता। तो ये मखसूस काम मखसूस वक्त पे करता है। इसलिए दो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स है इसके अंदर, जो है टाइम एंड प्राइस। ये है इप्डा का इंट्रोडक्शन। अब हमने मल्टीपल ओकेजन्स पे एल्गोरिथमिक सिग्नेचर्स का जिक्र किया, ठीक है। वो एल्गोरिथमिक सिग्नेचर्स क्या हैं? मैंने प्रीमियम एंड डिस्काउंट की बात की थी, ठीक है। वो एल्गोरिथमिक सिग्नेचर्स को समझाने के लिए हम प्रीमियम और डिस्काउंट का ही जिक्र करेंगे, लेकिन उसके अंदर जो डिफरेंट चीज़ें बन रही हैं चार्ट के ऊपर, हम उसका जिक्र करेंगे। उसको ICT ने PD अरेज का नाम दिया है। PD क्या है? प्रीमियम डिस्काउंट अरेज आइटम्स को कहते हैं, ठीक है, जो कि चीज़ें क्रिएट होती हैं। तो PD अरे जो है वो है असल में एल्गोरिथमिक सिग्नेचर, जो हम देखते हैं जब प्राइस डिलीवर होती है। ICT ने बनाया है, इसका मतलब है प्रीमियम डिस्काउंट अरेज। ये एक प्राइस के वो पैटर्न्स हैं जो कि हम चार्ट्स पे इजीली देख सकते हैं, और उनको देख के हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि चार्ट पे क्या हो रहा है। तो ये एक लैंग्वेज क्रिएट की है ICT ने चार्ट को देख के समझाने में, जो हम सारे आगे लोग यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब कि क्योंकि चार्ट्स पे तो सिर्फ कैंडल्स है ना, ठीक है। तो अब जब हम वो कैंडल्स को देखते हैं तो सामने हमारे कुछ बनता है, तो हम उसको एक्सप्लेन कैसे करें, ठीक है। उन सारी चीज़ों को डिफरेंट नेम्स दिए ICT ने, इसलिए हम कहते हैं कि ICT ने एक पूरी लैंग्वेज बनाई है इस चार्ट्स के ऊपर, ताकि जब हम उस लैंग्वेज में बात करें तो बाकियों को समझ आए। PD अरेज दो किस्म की होती हैं, प्रीमियम और डिस्काउंट होती हैं, ठीक है। प्रीमियम और डिस्काउंट के ऊपर हमने जिक्र किया था, हमने कोई भी चीज़ बाय करनी है तो हम डिस्काउंट में करेंगे और उसको सेल करेंगे प्रीमियम में। और अगर हमने कोई चीज़ सेल करनी है, ठीक है, अगर हम महंगा ही सेल करना चाहेंगे, और अगर हमने कुछ बाय करना है तो डिस्काउंट में बाय करेंगे। प्रीमियम डिस्काउंट का आइडिया हमने पिछले लेक्चर में दिया था। तो जब हम ऊपर से नीचे जा रहे होते हैं, ठीक है, तो फिर प्रीमियम अरेज बनती है, क्योंकि प्रीमियम, इसलिए हमने इसको प्रीमियम बना दिया। जब प्राइस नीचे से ऊपर जा रही होती है तो डिस्काउंट अरेज बनती है, ठीक है। बहुत सिमिलर, दोनों आपस में बहुत ज़्यादा सिमिलर है। डिफरेंस ये है कि वो ऊपर से नीचे आ रही है और ये वाली नीचे से ऊपर जा रही है। दैट्स द डिफरेंस इन दोनों में। इसलिए यहाँ पे हाई बन रहा है और यहाँ पे लो बन रहा है। लेट्स लुक एट प्रीमियम अरेज। वी मेक अ हाई, ठीक है, फिर एक रेजिस्टेंस ब्लॉक बनाते हैं, ऑर्डर ब्लॉक बनाते हैं। सारे न्यू नेम्स हैं, इनको मैं ऐसे ही यूज़ करूँगा, तो इसको आप यू गेट यूज टू इट, ओके। इनको मैं ऐसे ही यूज़ करूँगा, लेकिन मैं एक्सप्लेन करूँगा ये हैं क्या। लेट्स लुक एट प्रीमियम अरेज फर्स्ट। सबसे पहले भाई, जब प्राइस ने नीचे जाना होता है ना, तो एक हाई सेट हो जाता है, ठीक है। अब हमें पता है प्राइस नीचे जाना है तो फिर ये हाई होगा, ठीक है। ये हमारा हाई सेट हो जाएगा। जो विक हमारी ये विक होती है, हमने कैंडल्स और विक के ऊपर जिक्र किया था पहले लेक्चर में, ठीक है। तो जब हाई सेट होता है, उसकी जो विक होती है, उस विक से बॉडी तक का जो एरिया होता है वो सारा हमारा कहलाता है रेजिस्टेंस ब्लॉक, ठीक है। रेजिस्टेंस नाम से समझ आ रहा है कि यहाँ से आगे प्राइस को रुकावट है, ठीक है। यहाँ से ऊपर प्राइस को नहीं जाना चाहिए। तो एक रेजिस्टेंस ब्लॉक है, इसके अंदर प्राइस जा सकती है मल्टीपल टाइम्स, बट इससे ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है। अगर वो इससे ऊपर जाएगी तो एक नया हाई बन जाएगा, तो फिर ये हाई नहीं रहेगा, ठीक है। इसलिए दिस इज़ आ रेजिस्टेंस ब्लॉक। यहाँ मैंने साइड पे लिख दिया है, बिटवीन द हाई एंड द बॉडी ऑफ द कैंडल। हाई एंड द बॉडी ऑफ द कैंडल, ये रेजिस्टेंस ब्लॉक है।
अगला हम बनाएंगे बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। अच्छा, अब इसको हम बेरिश क्यों कह रहे हैं? क्योंकि प्राइस अब नीचे जा रही है, ठीक है। तो अगर प्राइस नीचे जा रही है तो बेरिश होंगे, लेकिन हम हैं किस वक्त, इस वक्त प्रीमियम के अंदर हैं, इसलिए इसको हम प्रीमियम एरे कहेंगे। अच्छा, ऑर्डर ब्लॉक क्या है? जब हमारा हाई बन जाता है ना, ठीक है, और जब हम नीचे जाते हैं, और हमने एक दफ़ा जिक्र किया था चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी का, ठीक है। चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी क्या होती है कि जब एक लो बनता है, एक हाई बनता है, एक लो बनता है, एक हाई बनता है, लेकिन जब अगला लो पिछले लो से नीचे बनता है तो हमारा जो प्राइस का ट्रेंड है वो चेंज हो जाता है। बुलिश प्राइस होती है, बेरिश हो जाती है, ठीक है। तो जब प्राइस का ट्रेंड चेंज होता है तो उसको हम कहते हैं चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। तो यहाँ पे मैंने ये जो बात लिखी है इसका मतलब ये है कि जब हमारी ढेर सारी कैंडल्स जिन्होंने चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी की है ना, ये लो था, तो ये जो कैंडल है इसने एक और लो नीचे बनाया है, ठीक है। तो इस लो बनने से पहले, इस लो जो नीचे बना है इसके बनने से पहले यहाँ पे जो अप क्लोज कैंडल्स है ना, एक कैंडल है या इकट्ठी दो कैंडल्स है या इकट्ठी तीन कैंडल है, इकट्ठी चार कैंडल है, वट, वो सारी ऑर्डर ब्लॉक काउंट होंगी, ठीक है। यहाँ पे इस एग्जांपल में दो कैंडल्स है हमारे पास, ये ऑर्डर ब्लॉक होंगी। तो द फर्स्ट अप क्लोज कैंडल बुलिश कैंडल, ये वाली बुलिश कैंडल, और कंसेक्टिव कैंडल्स, ये दो कंसेक्टिव कैंडल्स हैं बिफोर द डाउन क्लोज कैंडल दैट कॉज द CAST। बिफोर द डाउन क्लोज कैंडल्स जिन्होंने CAST किया था उससे पहले वाली जो अप क्लोज कैंडल्स है हमारा ऑर्डर ब्लॉक होंगी। तो ये देखिए ऑर्डर ब्लॉक पूरा, ये मैं माउस यहाँ पैसे लेकर जा रही हूँ, वैसे मैंने सिंपल एक कलर किया हुआ है कि दिखाने के लिए कि कैसी प्राइस वापस आई ऑर्डर ब्लॉक के अंदर और चली गई है। ये सिर्फ दिखाने के लिए, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक सिर्फ ये है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो प्राइस रेंज है ना, ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक है। सिबी के ऊपर हमने एक्सटेंसिव डिस्कशन ऑलरेडी की हुई काफ़ी, लेकिन फिर दोबारा कर लेते हैं। हमने एक हाई बनाया, रेजिस्टेंस ब्लॉक बनाया, ऑर्डर ब्लॉक बनाया, और फिर एक फेयर वैली गैप बनाया जिसका हमने सीबी कहा है, विच इज सेल साइड इम्बैलेंस बाय साइड इनएफिशिएंसी। ओके, प्राइस इसमें आई है और वापस चली गई है। कहाँ तक गई है? ऑर्डर ब्लॉक तक गई है। सीबी बेरिश फेयर वैली गैप है, इसको इम्बैलेंस भी कहते हैं। सेल साइड इम्बैलेंस है, मतलब कि सेल साइड की बहुत ज़्यादा ऑर्डर हुए हैं, बाय साइड इनएफिशिएंसी है, बाय साइड के ऑर्डर नहीं है, इसलिए गैप बन गया है। इट्स अ 3 कैंडल पैटर्न जिसमें हमारी फर्स्ट कैंडल का जो लो है और जो थर्ड कैंडल का हाई है उसके दरमियान में गैप है, ठीक है। ये अब नई चीज़ आ गई है भाई, ये अब हम जिक्र करेंगे, ये भी एक प्राइस पैटर्न है, ठीक है। इसे हम कहते हैं ब्रेकर। इसमें क्या होता है कि हम हाई बनाते हैं, प्राइस हाई बनाती है, फिर एक लो बनाती है, फिर एक हायर हाई बनाती है और एक लोअर लो बनाती है, ठीक है। तो जो ये वाली लो वाली कैंडल होती है ना, ये हमारा ब्रेकर होगा, ठीक है। ये देखो प्राइस ने हाई बनाया है, ठीक है, फिर एक लो बनाया है, उसके बाद उस हाई के बाद जो अगला लो बना ना ये, और फिर उसके बाद एक और हाई बना है जो इससे हाई था, ठीक है। और नेक्स्ट जो कैंडल लो बना है ना, वो बहुत ज़्यादा लो यहाँ नीचे बना है, तो ये वाला लो इस लो से नीचे है, ठीक है। तो ये जो लो है ना, ये हमारा बेरिश ब्रेकर होगा। देखिए इस पैटर्न को यहाँ पे देखिए और इसको देखिए, सिमिलर है, सेम, हायर हाई हायर हाई, लोअर लो लोअर लो। ये जो लो है ना हमारा, ये बेरिश ब्रेकर है, एग्जैक्टली, ठीक है। प्राइस आती है उसके पास, थोड़ी सी उसकी उस वाले एरिया में, इस वाले एरिया में घूमेगी थोड़ी सी प्राइस, ज़्यादा भी घूम सकती है और फिर नीचे चली जाएगी, रिजेक्ट ज़रूर होगी, जैसे यहाँ पे आके रिजेक्ट हुई है, ठीक है। बिल्कुल इसी के करीब करीब का एक और पैटर्न है जिसे हम मिटिगेशन ब्लॉक कहते हैं, ठीक है। फ़र्क इन दोनों में इतना है कि जो ब्रेकर ब्लॉक था उसमें हाई ऊंचा बना था, इसमें हाई लो बना है। देखो हाई लो, लोअर हाई लोअर लो, लेकिन उसमें देखो ये वाला हाई इसमें नीचे है ना मिटिगेशन ब्लॉक में, उसमें हाई ऊंचा है ब्रेकर में, मिटिगेशन में हाई नीचे है, ये फ़र्क है। तो हमारे पास हाई है, लो है, लोअर हाई है, लोअर लो है, तो ये मिटिगेशन ब्लॉक होगा। तो ये जो लो होगा हमारा मिटिगेशन ब्लॉक होगा। ओके, लेट्स लुक एट द चार्ट एग्जांपल। यहाँ पे हमने हाई बनाया है, ठीक है, उसके बाद हमने लो बनाया है, फिर हमने एक हाई बनाया है, फिर हमने एक लोअर लो बनाया है, और प्राइस उसमें गई है यहाँ पे और रिजेक्ट होकर वापस चली गई है। मैंने ये जिक्र किया होगा यहाँ पे, प्राइस ऑलवेज रेफर टू मिटिगेशन ब्लॉक, मतलब प्राइस आती है मिटिगेशन ब्लॉक में टू मेक अ बैलेंस प्राइस रेंज एंड देन डिस्प्लेस फर्दर। इसका मतलब ये है कि प्राइस वापस आती है और डिस्प्लेस हो रही थी पर दोबारा। अब यहाँ पे मैंने एक टॉपिक मेंशन किया, बैलेंस प्राइस रेंज, इसके ऊपर हम बाद में प्रॉपर बात करेंगे, लेकिन इसका कहने का मतलब ये है कि बाय साइड डिलीवरी हुई, सेल साइड डिलीवरी हुई, बाय साइड डिलीवरी हुई, सेल साइड डिलीवरी, अब ये जो एरिया है ना पूरा, ये एक बैलेंस रेंज है,
ठीक है। तो इसमें जो अगर प्राइस आती है ना तो रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि एल्गोरिथम कभी भी बैलेंस प्राइस रेंज को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है। एल्गोरिथम खुद बैलेंस प्राइस रेंजेस बनाता है, खुद अनबैलेंस प्राइस रेंजेस बनाता है। जब वो बैलेंस प्राइस रेंजेस बनाता है तो उससे दूर चला जाता है, और जब जहाँ पे इम्बैलेंस प्राइस रेंज बनी थी वहाँ पे चला जाता है, ठीक है। अच्छा, CISD का मैंने कहा दोबारा जिक्र कर लेता हूँ, हमने ऑलरेडी 2-3 दफ़ा जिक्र किया पीछे। तो ये सिर्फ एक ट्रेंड चेंज है, जिसमें अगर हम अप ट्रेंड में जा रहे हैं, ठीक है, बेरिश CISD की बात करेंगे कि लो बना, हाई बना, लो हायर, लो बना, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। लेकिन जब अगला लो बना तो वो इस वाले लो से नीचे बना, लोअर लो बना, ठीक है। फिर लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ठीक है। ये चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी होगा। लेकिन आप ज़रा गौर करें इस पैटर्न पे, तो ये हमारे पास और क्या चीज़ बन रही है, हमारे पास बेरिश ब्रेकर भी बन रहा है, ठीक है। तो चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हमेशा या तो बेरिश ब्रेकर होगी या बेरिश मिटिगेशन ब्लॉक होगी, क्योंकि ये देखिए ये मिटिगेशन ब्लॉक है, यहाँ पे ये वाला मिटिगेशन ब्लॉक है। एनीवेज, मेन आइडिया ये है कि इस लो से नीचे वाला ये लो बनेगा डिस्प्लेसमेंट के साथ। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि काफ़ी ज़्यादा स्पीड से, और यहाँ पे हमारे पास फेयर वैली गैप्स भी होने चाहिए, जैसे कि देखो फेयर वैली गैप बना जब यहाँ से डिस्प्लेस हुई बड़ी स्पीड में, ठीक है। तो ये हमें कंफर्मेशन देती है कि प्राइस अब नीचे जाना चाहती है। तो ये अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड हो गया, ठीक है। CISD का क्या मतलब है, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। डिलीवरी क्या है, प्राइस डिलीवर हो रही है, ठीक है। पहले प्राइस हायर डिलीवर हो रही थी, अब प्राइस लोअर डिलीवर हो रही है। तो प्राइस की डिलीवरी में चेंज आ गया, ठीक है। प्राइस की स्टेट चेंज हो गई है, पहले वो स्टेट अपवर्ड्स थी अब डाउनवर्ड्स है, तो हम कहते हैं चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, बेरिश चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। ओके, यहाँ पे हमारी एग्जाम्पल आ रही थी बेरिश CISD की चार्ट से, लो हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, लोअर लो। ये हमारा बन गया बेरिश मिटिगेशन ब्लॉक। प्राइस एक दफ़ा रेफर की है इसके अंदर आगे, और फिर डिस्प्लेस लोअर, चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी हो गई और अब प्राइस नीचे जा रही है, ठीक है। ये कंप्लीट एग्जांपल है हमारे पास प्रीमियम एरेस की, हमने एक हाई बनाया। अच्छा, ये मैंने एग्जांपल इसलिए डाली है आपको दिखाने के लिए कि सब कुछ एक साथ बन रहा होता है, अलग अलग नहीं बन रहे होते, ठीक है। हमने एक हाई बनाया है, फिर रेजिस्टेंस ब्लॉक, फिर एक लो बनाया यहाँ पे, ये लो है, फिर एक लोअर हाई बनाया, फिर एक लोअर लो बनाया है, ठीक है। जिसकी वजह से हमारा ये जो लो है ये हमारा मिटिगेशन ब्लॉक हो गया। जिस कैंडल्स ने हमारा चेन इन स्टेट डिलीवरी किया था उससे पहली वाली जो आप क्लोज कैंडल है वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक होंगी। ये जो दो कैंडल्स है हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है। और जब चेन इन स्टेट ऑफ डिलीवरी होती है तो हमेशा एक इम्बैलेंस बनता है। हमारी CB, ये CB बनी है, यहाँ पे हमारा चेन इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हो गया। एंड दैट इज़ हाउ यू लुक एट प्राइस। इस तरह हम प्राइस को देखते हैं, ठीक है, प्रीमियम एरेज के हिसाब से जब प्राइस नीचे जा रही होती है। ये दूसरी एग्जांपल मैंने दी ब्रेश ब्रेकर के साथ, जिसमें हमने एक हाई बनाया यहाँ पे, फिर एक लो बनाया, ठीक है, फिर एक हायर हाई बनाया, फिर एक लोअर लो बनाया, जिसकी वजह से ये हमारा हो गया बेरिश ब्रेकर। यहाँ पे ये हमने CB बनाई है, ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंस ब्लॉक है। और ये आखिरी आप क्लोज कैंडल चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी से पहले आप क्लोज कैंडल्स हमारा ऑर्डर ब्लॉक होंगी। अब यहाँ पे मैंने एक और चीज़ एक्स्ट्रा मेंशन की है जिसको हमने ब्रेक अवे गैप का है, क्योंकि प्राइस इसके अंदर गई नहीं है। ये एक एडवांस टॉपिक है, इसके ऊपर हम बाद में जिक्र करेंगे। बट सिंपली ये है कि जब स्पीड से प्राइस नीचे जाना चाहती है और प्राइस काफ़ी स्पीड से नीचे जाना चाहती है तो वो ऊपर फेयर वैली गैप छोड़ जाती है, जिनके अंदर प्राइस दोबारा नहीं जाती, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो। जब प्राइस अपने ऑब्जेक्टिव को पहुँच जाती है, ठीक है, इन फ्यूचर, तो वो वापस फिर इन गैप्स के अंदर आती है इनको फिल करने के लिए, क्योंकि ये एक इम्बैलेंस है, इसको बैलेंस करना है, तो इसलिए इसको प्राइस छोड़ देती है बाद के लिए। अब हम आ जाते हैं डिस्काउंट एरेज की तरफ। ओके, अब हम बात करेंगे लो और रेजिस्टेंस ब्लॉक की डिस्काउंट एरे वाली साइड से। पहले हमने प्रीमियम की बात की जो हाई से लो की तरफ जा रहा था, अब हम लो से हाई की तरफ जाएंगे। तो लो वाली साइड पे कौन सी एरेज होंगी, डिस्काउंट एरेज होंगी। सबसे पहले एक लो सेट होता है, ठीक है। जब भी हम ऊपर जाते हैं तो एक लो ज़रूर बनता है, ठीक है। अगर वो लो वैलिड है तो उसका
जो विक का लो होगा और बॉडी तक का जो एरिया होगा वो एक रेजिस्टेंस ब्लॉक होगा कि प्राइस वहाँ से नीचे नहीं जा सकती, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बिल्कुल वही लिख दिया है, द लो ऑफ द लोवेस्ट विक बिफोर अ रिवर्सल मेक्स अ लो, ठीक है। उसके बाद जो एरिया है हमारे पास द लो है और द बॉडी ऑफ द कैंडल है, दैट मेक्स द रेजिस्टेंस ब्लॉक। अगला हमारा बनेगा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। तो इसमें हमने क्या कहा है, द फर्स्ट डाउन क्लोज कैंडल, दिस इज़ द फर्स्ट डाउन क्लोज कैंडल और कंसेक्टिव कैंडल्स, तो दो इकट्ठी कैंडल्स आ रही है। अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल होती तो फिर इसको हम काउंट ना करते, सिर्फ इसको काउंट करते, लेकिन ये दो इकट्ठी डाउन क्लोज कैंडल्स हैं तो ये दोनों हम काउंट करेंगे। अगर यहाँ पे भी अगर एक ब्लैक कैंडल होती तो फिर हम इन चारों को कंसिडर करते, ठीक है। बिफोर द अप क्लोज कैंडल दैट कॉजेज द CISD, तो ये जो अप क्लोज कैंडल्स हैं, ठीक है, इन्होंने CISD की है यहाँ पे, ठीक है। इससे पहले जो डाउन क्लोज कैंडल्स हैं ना वो ऑर्डर ब्लॉक बनाएंगे हमारे पास, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। फिर हमारे पास BC आ जाएगी। BC के ऊपर हमने पहले भी एक्सटेंसिवली बात की है ऑलरेडी। ये एक फेयर वैल्यू कैप है या इम्बैलेंस है, ये बाई साइड इम्बैलेंस है और सेल साइड इनएफिशिएंसी है। मतलब कि यहाँ पे बाई साइड के ऑर्डर लगे हैं बहुत ज़्यादा, सेल साइड के ऑर्डर नहीं लगे। और ये 3 कैंडल्स पैटर्न है जिसमें जो पहली कैंडल है उसकी अपर विक, जो तीसरी कैंडल है इसकी लोअर विक के दरमियान में जो गैप है वो एक फेयर वैल्यू गैप या BC कहलाएगा। इसको MM बैलेंस भी कहते हैं, इसको बुलिश फेयर वैल्यू गैप भी कहते हैं। फिर हम बुलिश ब्रेकर के बारे में अब बात करेंगे। जैसे कि हमने बेरिश ब्रेकर के बारे में बात की प्रीमियम अरेज में, इस तरह हम बुलिश ब्रेकर के बारे में बात करेंगे डिस्काउंट अरेज में। सेम सिमिलर पैटर्न, हम एक लो बनाते हैं, हम एक हाई बनाते हैं, हम एक लोअर लो बनाते हैं और एक हायर हाई बनाते हैं। मतलब कि इस लो से लोअर लो और इस हाई से हायर हाई बनाएंगे हम। तो जो ये हाई वाली कैंडल होगी ये हमारा बुलिश ब्रेकर होगी। उसी सिमिलर एग्जांपल में हमने एक लो बनाए हुए थे यहाँ पे, ठीक है। फिर हमने एक हाई बनाया था, उसके बाद फिर हमने एक और लो बनाया, फिर एक हायर हाई बनाया। तो ये जो कैंडल होगी हमारे पास, ये क्या होगी, ये हमारा बुलिश ब्रेकर होगी। प्राइस हमेशा रेफर करती है इसको, देखो प्राइस आ रही है इसके अंदर, ठीक है, और फिर प्राइस दूर चली जाएगी, प्राइस विल गो अहेड। मिटिगेशन ब्लॉक वेरी सिमिलर टू ब्रेकर ब्लॉक, जिसमें ब्रेकर ब्लॉक में सिर्फ एक लोअर लो था लेकिन इस बार हायर हायर लो है, ठीक है। अगर आप देखो ना यहाँ पे लोअर लो है, यहाँ पे हायर लो है, दैट्स द ओनली डिफरेंस, ठीक है। लो बनाएंगे हाई बनाएंगे, हायर लो बनाएंगे हायर हाई बनाएंगे, तो ये हमारा एक मिटिगेशन ब्लॉक बन जाएगा। एग्जाम्पल, हमने लो बनाया, हमने हाई बनाया, हमने हायर लो बनाया, तो ये जो कैंडल होगी हमारी मिटिगेशन ब्लॉक होगी। और एग्जैक्टली लाइक ब्रेकर प्राइस इसके अंदर वापस आएगी लेकिन फिर डिस्प्लेस चले हो जाएगी ऊपर की तरफ, तो हम इसे बुलिश मिटिगेशन ब्लॉक कहेंगे। अच्छा, बुलिश चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी के बारे में बात करेंगे। हमारी प्राइस डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। हमने हाई बनाया, फिर हमने लो बनाया, फिर हमने लोअर हाई बनाया, फिर लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई एंड देन लोअर लो वन मोर टाइम, ठीक है। लेकिन अगली बार जो हाई बना वो हमारा हायर हाई बना। इन पर्सपेक्टिव ये जो कैंडल है हमारे पास, यहाँ पे जो कैंडल होगी वो क्या होगी, एक ब्रेकर होगी, ठीक है। और अगर हमने हायर लो बनाया इस लो से और फिर हायर हाई बनाया तो ये वाली कैंडल हमारे पास क्या होगी, मिटिगेशन ब्लॉक होगी। तो इस तरह स्ट्रक्चर को हम देखते हैं। तो जब हमने अगला हाई पिछले हाई से ऊंचा बनाया और अगला लो पिछले लो से ऊंचा बनाया तो हमारे पास चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हो गया। पहले हम बेरिश थे, अब हम बुलिश हैं, इसलिए हम इसको बुलिश चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी कहेंगे। प्राइस डिलीवरी पहले बेरिश थी, अभी प्राइस डिलीवरी होगी है बुलिश। तो क्या हो गया, प्राइस की डिलीवरी में चेंज आ गया है, तो हम कहेंगे चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, ठीक है। एग्जाम्पल फ्रॉम द चार्ट, हमने हाई बनाया, लो बनाया, हाई बनाया, लो बनाया, हाई बनाया, लो बनाया, और फिर जब अगला हमने हाई बनाया वो पिछले हाई से ऊंचा था यहाँ पे, ठीक है, ये वाला हाई बनाया। और इसके बाद हमने एक लो बनाया और फिर हम डिस्प्लेस करके एक हाई बनाया, फिर हायर लो बनाया। तो ये जो कैंडल होगी हमारे पास बुलिश ब्रेकर होगी और ये हमारी चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी भी होगी। पूरी एग्जांपल ले लेते हैं हम, कंप्लीट डिस्काउंट एरे क्रिएशन एग्जांपल।
एक लो बना, एक हाई बना, एक हायर लो बना। ये मैंने पहले ज़िक्र किया है कि नहीं किया कि अगर एक हाई ने पिछले हाई को ब्रेक नहीं किया तो हम उसको हायर लो काउंट करेंगे। फिर एक हायर हाई बना, तो इस दौरान में जो लास्ट डाउन क्लोज कैंडल होगी वो हमारा क्या होगी, ऑर्डर ब्लॉक। जो सबसे लोएस्ट कैंडल होगी और उसकी कैंडल की बॉडी तक जो एरिया होगा वो हमारा क्या होगा, रेजिस्टेंस ब्लॉक, क्योंकि प्राइस इससे नीचे नहीं जा सकती। अदरवाइज़ अगर ये लोअर लो बनाएगी तो फिर ये वाला लो हम काउंट ही नहीं करेंगे। अच्छा, ये वाली जो कैंडल होगी ये हमारा बुलिश मिटिगेशन ब्लॉक होगी। यहाँ पे अब ये जो आइडिया है ये थोड़ा सा पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लोग इस कैंडल को मिटिगेशन ब्लॉक काउंट करेंगे, कुछ लोग इस पूरी कैंडल को मिटिगेशन ब्लॉक काउंट करेंगे। मी पर्सनली जो कैंडल, अगर हम बुलिश हैं, ठीक है, तो ये जो डाउन क्लोज कैंडल है इसको मैं काउंट करूँगा। अगर हम बेरिश हैं तो मैं अप क्लोज कैंडल को काउंट करूँगा। बट डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट, जैसे यहाँ पे मैंने इसको काउंट किया है क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी फेयर वाली गैप्स हैं ऊपर, ठीक है, हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक भी है। तो इतनी बड़ी कैंडल को मिटिगेशन ब्लॉक काउंट करना डजेंट मैटर। आई थिंक प्राइस यहीं पे आगे रुक जाएगी, तो आप एक छोटी कैंडल को भी काउंट कर सकते हो क्योंकि दे आर नेक्स्ट टू ईच अदर। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो कि सिर्फ एक दफ़ा ऑर्डर ब्लॉक में आई है और वापस चली गई मिटिगेशन ब्लॉक के ऊपर ऊपर तक। यहाँ पे हमारे पास चेंज ऑफ स्टेट डिलीवरी हुई और एक बीसी यहाँ पे भी बनी है जो कि बहुत स्मॉल है, लेकिन फिर हमारे पास एक बीसी यहाँ पे बनी है। तो ये एग्जांपल्स जो इकट्ठी एग्जांपल है इनको शो करने का मकसद ये है कि ये सारी चीज़ें राइट नेक्स्ट टू ईच अदर बन रही होती हैं, ठीक है। तो इसको आइडेंटिफाई करना आपका काम है। आप जितना चार्ट को देखेंगे उतना आसान होगा आपके लिए ये सारी चीज़ें फाइंड करना। सेकेंड एग्जाम्पल ब्रेकर के साथ, जिसमें हमने एक लो बनाया, फिर एक हाई बनाया, ठीक है, फिर लोअर लो बनाया और हायर हाई बनाया हमने, ठीक है। इसमें जो लास्ट डाउन क्लोज कैंडल्स हैं वो ये हैं। तो ये हमारे पास पूरा बुलिश और ब्लॉक होगा, लो से कैंडल की बॉडी तक हमारा रेजिस्टेंस ब्लॉक होगा। ये दरमियान में गैप है, इस कैंडल की अपर विक, इस कैंडल की लोअर विक तक एक बीसी बनी है, ठीक है। और फिर जो हमारा हाई यहाँ पे बना था जिसके बाद लोअर लोअर हायर हाई बने, वो हमारा क्या होगा, ब्रेकर ब्लॉक होगा। ये एक एल्गोरिथमिक एग्जांपल यहाँ पे बहुत अच्छी एक नज़र आ रही है हमें कि प्राइस इज़ नॉट क्लोजिंग बिलो द बुलिश ब्रेकर, ठीक है। ये कैंडल्स देखो, ये बिल्कुल उस ब्रेकर के पास रुक रही हैं, इससे नीचे क्लोज नहीं हो रही। विक्स जा सकती हैं। आईसीटी की एक बहुत मशहूर लाइन है, विक्स डू द डैमेज बट द कैंडल्स टेल द स्टोरी। विक्स को इजाज़त है दूर दूर तक जाने की, लेकिन जो कैंडल्स है ना वो आपको बता रही होती है कि व्हाट इज़ हैपनिंग। यहाँ पे जब कैंडल्स इस एरिया से नीचे क्लोज नहीं हो रही ना, तो इससे हमें यही आइडिया हो रहा है कि प्राइस डज नॉट वांट टू गो लोअर, ऊपर जाना चाहती है। तो द कैंडल्स टेल द स्टोरी, ठीक है। यहाँ पे हमारा चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी भी हो गया। हम यहाँ ऑर्डर ब्लॉक पे भी एंटर हो सकते थे, पीसी पे भी हो सकते हैं, बुलिश ब्रेकर पे भी हो सकते हैं, लेकिन आपने हमेशा अपना प्रीमियम डिस्काउंट एरे लेकर देखना है कि कहाँ पे आप एंट्री लेना चाहते हो, कहाँ पे आपकी एंट्री काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। यहाँ पे फाइनल नोट्स, हमने इब्टा के ऊपर बात की, हमने प्रीमियम अरेज डिस्काउंट अरेज के ऊपर बात की, और काफ़ी अच्छा लेक्चर था ये वाला और आपको काफ़ी पता लग गया होगा कि हमने किस तरह कैंडल्स को देखना है। तो नेक्स्ट लेक्चर हम इसका प्रॉपर एक इन डेप्थ रिव्यू करेंगे इन सारी पीडी अरेज का लाइव ऑन द चार्ट्स, ठीक है। तो मैं चार्ट से एग्जांपल लूँगा और ऑल ऑफ दैट। लेकिन यहाँ पे मैं आपको भी होमवर्क देना चाहूँगा पूरे एक वीक के लिए, ताकि आप लोग बिज़ी रहें और अपना जो आइडिया है चार्ट्स के ऊपर उनको बेहतर करें। तो होमवर्क क्या है, तो होमवर्क मैंने नेक्स्ट स्लाइड में मेंशन किया है यहाँ पे। तो आपने करना क्या है, आपने ट्रेडिंग व्यू पे जाना है, ठीक है। आपको मैंने समझाया था पिछले लेक्चर में कि ट्रेडिंग व्यू कैसे यूज़ करना है। उसमें हमने डिफरेंट चार्ट्स पे आपने जाना है, एन क्यू, ई एस, गोल्ड, बिटकॉइन, जो आपको चार्ट पसंद आता है, ठीक है, किसी भी चार्ट पे चले जाओ। उसमें आपने एक रेंज सेलेक्ट कर लेनी है, प्रीमियम और डिस्काउंट की रेंज, ठीक है। और उस पर आपने फिर नोट करनी है प्रीमियम अरेज, फिर आपने नोट करनी है डिस्काउंट अरेज, ठीक है। अगर तो प्राइस नीचे की तरफ जा रही है तो वो क्या होगा, एक बेरिश सिनेरियो होगा। तो उसमें आपने नोट करना है कि कितनी बार प्राइस वापस ऊपर गई, मतलब प्रीमियम में गई, ठीक है।
और फिर फाइनली सेल साइड लिक्विडिटी की तरफ चलेगी। हमने सेल साइड लिक्विडिटी का जिक्र किया था लेक्चर 2 में, ठीक है, और लेक्चर 1 में भी किया था। तो इसी तरह बुलिश सिनेरियो में जब प्राइस ऊपर जा रही है तो आपने नोट करना है प्राइस कितनी बार डिस्काउंट में गई है बिफोर बाय साइड लिक्विडिटी की तरफ जाने से पहले, ठीक है। इसकी आपने 10 एग्जांपल्स ढूंढनी है, ईच ऑफ देम। एक एग्जांपल मैं दूंगा अभी इस लेक्चर में, और उसके बाद फिर आपको समझ आ जाएगी कि आपने करना क्या है, ठीक है। लेट मी ओपन द चार्ट्स। ओके, तो अभी मेरे सामने US 500 का चार्ट ओपन है। किसी भी टाइम फ्रेम पे आप चले जाए, मैंने अपने सामने 1 घंटे का टाइम फ्रेम ओपन किया है, डजेंट मैटर, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने देखना है ओके, तो प्राइस जैसे यहाँ से ऊपर गई, ठीक है, और यहाँ से नीचे भी आई, तो कोई भी एक टाइम फ्रेम, लेट्स सपोज आप ताकि 1 घंटे पे ना जाए, हम 15 मिनट पे चले जाते हैं ताकि आपको समझ आए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। या आप अगर इस चार्ट को नहीं देखना चाहते तो आपको मैंने बताया था कि हम यहाँ से सेव कर सकते हैं डिफरेंट चार्ट्स को। हम चले जाते हैं यूरो USD पे फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैंने ये ओपन कर लिया। सबसे पहले आपका जो काम होगा ना, आपने एक रेंज फाइंड करनी है। वेयर इज़ द रेंज, कोई भी रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं, मैं कोई रैंडम जस्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल। रेंज क्या होती है, अगर आपको अभी तक समझ नहीं है इस बात की, तो रेंज ये होती है कि कोई भी लो अगर बना है और कोई भी हाई बना है, ठीक है, उसके ऊपर अगर आप, ये एक लो बना फॉर एग्जांपल यहाँ पे, ठीक है, सबसे लेटेस्ट एग्जांपल आपको दे देता हूँ, ठीक है, और ये एक हाई बना है हमारे पास, ठीक है। अब जो हमारे पास हाई और जो लो बना है, और लेट्स सपोज आप कह रहे हैं कि आप बेरिश हैं, ठीक है, तो फिबोनाची का जिक्र मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है। आप फिबोनाची का टूल लेंगे, आप कंट्रोल का बटन दबाएंगे, उस हाई पे क्लिक करेंगे, और फिर यहाँ पे आके इस लो पे क्लिक करेंगे, ठीक है। आपके पास एक इस तरह का टूल बन जाएगा, एरिया बन जाएगा जो 0, 1 और उसका 0.5% दिखा रहा होगा। आप इसको जाके सेटिंग्स में चेंज भी कर सकते हो, कौन कौन से आपने शो करवाने हैं, कौन कौन से नहीं करवाने हैं, ठीक है। आप सेलेक्ट करके इसको कोई भी कलर दे सकते हो, कोई भी नंबर दे सकते हो। तो लेट्स सपोज आपने सिर्फ 2 शो करवाने हैं, लाइक दिस, आपने मिड पॉइंट दिखाना है और बॉटम एंड अपर, और आपने ये शो करवाना है कि ये डिस्काउंट है और ये है प्रीमियम, ठीक है। तो इसी तरह आप बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं इसको, ठीक है, ऐसे। जो ज़ीरो वाला एरिया है मैं उसको रेड का कलर दे देता हूँ, सॉरी ग्रीन का कलर दे, एक्चुअली रेड, ठीक है। और जो मेरा 1 है यहाँ पे, उसको मैं ग्रीन का कलर दे देता हूँ, ठीक है, ओके। तो ये हमें एक प्रीमियम एंड डिस्काउंट का एरिया दिखा देगा ऐसे। तो इसमें हमें ये पता लगेगा कि अच्छा प्राइस जब ऊपर जा रही है तो वो प्रीमियम में जा रही है। तो अगर तो हम बेरिश हैं, फॉर एग्जांपल हम समझते हैं कि प्राइस ने और नीचे जाना है यहाँ पे, ठीक है, तो हमारे लिए अच्छा है कि प्राइस 0.5 से ऊपर हो, ठीक है, ताकि हम और नीचे जा सकें अगर हमने सेल ऑर्डर लेना है तो। लेट्स सपोज हमारे पास ये एक स्मॉल बाय साइड लिक्विडिटी है, ठीक है। हम कहते हैं कि प्राइस इसको टैप करेगी, इस फेयर वैली गैप में आएगी, इस बाय साइड लिक्विडिटी को हिट करेगी और फिर प्राइस नीचे और चली जाएगी। तो हमने क्या किया, हमने एक बेरिश सिनेरियो में प्रीमियम के अंदर एक सेल ऑर्डर लगाया है, और हमारी हमारी टारगेट क्या होगी, ये वाला लो होगी। तो समथिंग लाइक दिस, जो मैंने आपको उस दिन टूल दिखाया था, ये शॉर्ट टूल, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। आप अपना स्टॉप यहाँ रख सकते हो, वेयर एवर, ठीक है। आप वो आपके पर डिपेंड करता है, आपके रिस्क के पर। हम रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर बात करेंगे। या आप कहते हो अच्छा इस फेयर वाली गैप में तो ऑलरेडी थोड़ा सा एल्गोरिदम गया था, इस वाले फेयर वाली गैप में नहीं गया, तो इस वाले फेयर वाली गैप से आप एंट्री अपनी ऑलरेडी डिसाइड कर सकते हो, और रिस्क टू रिवार्ड हमारा 2.87 हो जाएगा, यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। इस तरह हम एक रेंज पकड़ लेते हैं, ठीक है। अब इस रेंज में आपने ये देखना है कि हमारी चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी कहाँ पे हुई थी। तो हमारी एक लो जब बनी थी यहाँ पे, तो यहाँ से हमारी चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हुई थी, CIST, ठीक है। ये एक हाई बना, ये एक लो बना, ये एक लो और हाई बना, तो फिर ये हमारा क्या होगा, एक मिटिगेशन ब्लॉक होगा ये हमारा, ठीक है। इन कैंडल्स ने हमारी चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी की, तो हमारा ऑर्डर ब्लॉक ये भी काउंट हो सकता है, ये भी काउंट हो सकता है। दिस कैंडल ब्रोक इट, सो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक काउंट होगा।
ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो गया। प्राइस यहाँ पे भी आके वापस जा सकती है, प्राइस इस अपर ऑर्डर ब्लॉक को भी टैप कर सकती है। बोथ आर वैलिड। कोई भी अप क्लोज कैंडल आफ्टर यू आर इन अ बेरिश सिनेरियो, कोई भी अप क्लोज कैंडल रेजिस्टेंस काउंट होगी, ठीक है, प्राइस उसके अंदर जा सकती है। अच्छा, बट द मोस्ट वैलिड ऑर्डर ब्लॉक हेयर इज दिस वन। अच्छा, उसके बाद क्या हो गया, आपने बेसिस भी नोट कर लेनी है। ये एक बीसी बनी है ऊपर, ठीक है, इसमें प्राइस जा सकती है। इस ऑर्डर ब्लॉक से नीचे एक बीसी बनी है, ठीक है, यहाँ पे प्राइस जा सकती है। लेकिन आपने इनको सही नाम देने हैं। देखिए, मैं तो आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने इनको प्रॉपर नाम देने हैं अपनी एग्जांपल्स के अंदर, ठीक है, ताकि आप अगर वापस इन एग्जांपल्स में जाते तो आपको पता आप कर क्या रहे हैं। यहाँ पे एक हाई बन गया हमारे पास, ये वाला, इसको हमने टैक्स दे दिया हाई का, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये लो बना था, मैंने टैक्स दे दिया लो का, ठीक है। इस तरह ये लोअर हाई, लोअर लो। अब आप वेट कर रहे हैं कि प्राइस वापस डिस्काउंट में आए, तो आप अपनी एंटिसिपेशन इस तरह लगा दें, प्राइस यहाँ तक आएगी और फिर प्राइस क्या करेगी, प्राइस यहाँ तक आएगी फिर प्राइस नीचे जाएगी। और आप इस एग्जांपल की स्क्रीनशॉट ले लें और कल आकर देखें कि क्या ऐसा ही हुआ है जैसा आपने सोचा था कि नहीं हुआ, ठीक है। सिंपल एज दैट। इस तरह की आपने 10 एग्जांपल ले लेनी। ये मैंने एक बेरिश एग्जांपल दी है, आप बुलिश एग्जांपल भी ले सकते हो, ये वाली, ठीक है। हर जगह पे एग्जांपल्स हैं। एक और बुलिश एग्जांपल है, ये बेरिश एग्जांपल है। इट डज़ नॉट मैटर कि रेंज लंबी है कि नहीं, रेंज छोटी भी हो सकती है। जैसे ये बेरिश बुलिश, ठीक है, बेरिश बुलिश, तो वरेवर। और एक चार्ट्स बहुत हैं आपके पास, गोल्ड पे जाओ, सिल्वर पे जाओ, US 500 पे जाओ, एप्पल पे जाओ, US 100 पे जाओ, YM पे जाओ, सोल USDT पे जाओ। आई डोंट लुक एट देम, बट ये यहाँ पे है, ठीक है। कुछ भी किसी भी चार्ट पे जा सकते हो। तो आपने ये PD अरेज को नाम देने हैं और इस तरह आपका होगा होमवर्क। बुलिश और बेरिश की दोनों की 10 एग्जांपल्स आप ढूंढ लें। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो लेक्चर है वो एंड हो जाता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉपर डीप डाइव करेंगे इन PD अरेज के ऊपर, और चार्ट्स के अंदर हम जाके सारी एग्जांपल्स देंगे कि किस तरह हम प्राइस को देखते हैं। या शायद मैं इससे पहले एक और लेक्चर रख दूँ ब्रोकर का, उसके बाद हम चार्ट को देखेंगे, फिर उसके बाद हम टाइम के ऊपर बात करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट है ट्रेडिंग का। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।